नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वाणी और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। रुक करते हैं खास खबर की ओर। यूपी के फतेहपुर जिले में एक दिवसीय दौरे पर आई केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और जनता की समस्या के लिए जनता दरबार लगाया, जहां उन्होंने प्रियंका गांधी द्वारा नर्मदा नदी में आरती किए जाने पर तंज कसते हुए कहा कि एमपी का चुनाव आते ही राहुल गांधी कुर्ते में जनेऊ पहनते हैं, धोती पहनना नहीं आता, मंदिर में जाते हैं। अब उनकी बहन नर्मदा जी में प्रियंका गांधी ने पूजा की है। अच्छी बात है कि मोदी जी ने उन लोगों को पूजा करना सिखा दिया है जो पूजा पद्धति पर विश्वास करने को सांप्रदायिक कहते थे। कम से कम नर्मदा नदी में तो माथ नजर आने लगी है, भले ही राजनीतिक दृष्टिकोण से ही सही, क्योंकि मैं तो उसे राजनीतिक दृष्टि ही मानती हूँ। सच में नर्मदा जी में आस्था होती तो बेड़ा घाट जाती, कभी जबलपुर जाती, कभी जाकर कुछ करती। यह चुनावी है और जनता जानती है कि चुनाव के समय पर मंदिर में जाएंगे तो चंदन लगाएंगे, मस्जिद में जाएंगे तो टोपी पहनेंगे और गिरजाघर में जाएंगे तो क्रॉस पहनेंगे, और ये जो मौसमी चुनाव वाले लोग होते हैं अभी और ज्यादा आएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि हिंदू वोट बैंक नहीं है जो इसे मानता है, यह बहुत बड़ी भूल कर रहा है। हिंदू एक विचारधारा है, हिंदू एक हिंदुस्तान की आत्मा है। उसके लिए यदि वोट बैंक मानकर पूजा पाठ करता है तो समाज से छलावा कर रहा है। वहीं उन्होंने पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान फैली हिंसा पर कहा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव आते ही दंगे होते हैं। बिना चुनाव के भी टीएमसी के अलावा किसी और ने झंडा लगाए मिल जाता है तो उसे घर तक को फूंक दिया जाता है। मुझे लग रहा है कि इस बार वहां हम लोग अच्छा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। यदि निष्पक्ष चुनाव हो गया तो ममता का सुपड़ा भी साफ हो सकता है। चुनाव के सामने हमला कराना ममता का हथियार बन चुका है। मैं तो ममता बनर्जी को चुनौती देकर आई हूँ, यूपी आइए और चुनाव लड़े। आपके कार्यकर्ता का कोई पीड़ित नहीं होगा। प्रजातांत्रिक देश में तानाशाही नहीं चलती, लेकिन मैंने ममता जैसा तानाशाह नहीं देखा। उनके अलावा किसी और पार्टी का चुनाव लड़ता है तो उसका घर जला दिया जाता है, उसके घर पर बम फोड़ा जाता है, और अगर इस मामले में न्यायालय ने कुछ कहा है तो ममता के लिए तमाचा है। वहीं उन्होंने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या के मामले में कहा कि यह तो कांग्रेस को सोचना चाहिए, न कि दिल्ली में गलबिलिया करते हैं, दिल्ली में बैठक कर रहे हैं मोदी जी को हटाने के लिए, और पश्चिम बंगाल में कार्यकर्ता की हत्या हो रही है। राहुल गांधी क्यों नहीं बोले अब तक? प्रियंका गांधी क्यों नहीं बोली? कोई भी कांग्रेस नेता क्यों नहीं बोला अब तक? क्योंकि उनको लोकसभा 2024 का चुनाव दिख रहा है। वहीं लोकसभा चुनाव में विपक्ष की एकजुटता पर कहा कि विपक्ष की एकजुटता वैसी ही है जैसे 2019 में हुई थी, वैसे ही 2024 में होने वाली है, क्योंकि मोदी जी वहां अकेले नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि अभी उनका प्रधानमंत्री ही तय नहीं है। कभी नीतीश कुमार को आगे करते हैं तो कभी ममता जी आगे होती हैं। कभी कहती हैं कि हम कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, कांग्रेस कहती है कि हम ममता को साथ लेकर आएंगे। उनको कुछ पता नहीं है। मध्य प्रदेश का चुनाव आते ही राहुल गांधी कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनते हैं, धोती पहनना नहीं आता, मंदिर में जाते हैं। अब उनकी बहन प्रियंका गांधी नर्मदा जी में पूजा की है, अच्छी बात है। कम से कम मोदी जी ने भारत के उन लोगों को पूजा करना तो सिखा दिया जो पूजा पद्धति में विश्वास करने वालों को सांप्रदायिक कहते थे। कम से कम उनमें नर्मदा मैया में माँ तो नज़र आने लगी, भले ही राजनीतिक दृष्टि से सही, क्योंकि इसको तो मैं राजनीतिक ही कह सकती हूँ। यदि सचमुच में नर्मदा जी में आस्था होती तो कभी जा कर के भेड़ा घाट जाती, कभी जबलपुर जाती, कभी कुछ करती जा कर के। तो चुनावी है और जनता जानती है कि चुनाव के समय पर मंदिर में जाएंगे तो चंदन लगाएंगे, मस्जिद में जाएंगे तो टोपी पहनेंगे, गिरजाघर में जाएंगे तो क्रॉस पहनेंगे। ये जो मौसमी चुनाव वाले लोग होते हैं ना, उनका ये इस तरह का आएगा ही, अभी और ज़्यादा आएगा। लेकिन क्या ऐसा है कि आप हिंदू वोट बैंक खींचने का प्रयास? हिंदू वोट बैंक नहीं है। यदि कोई हिंदू को वोट बैंक मानता है तो मुझे लग रहा है बहुत बड़ी भूल कर रहा है। हिंदू एक विचारधारा है, हिंदू एक जिसको मैं कह सकती हूँ कि हिंदुस्तान की एक आत्मा है। उसके लिए यदि वोट बैंक मान करके कोई पूजा पाठ कर रहा है तो मुझे लग रहा है कि समाज के साथ छलावा कर रहा है। पश्चिम बंगाल में चुनाव आते दंगे होते ही होते हैं, और बिना चुनाव के भी यदि टीएमसी को छोड़ करके किसी अन्य का झंडा लगाए मिल जाता है तो उसके घर तक को फूंक दिया जाता है। मुझे लग रहा है कि इस बार हम लोग वहाँ अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं। यदि निष्पक्ष चुनाव हो गया, ममता का सुपड़ा भी साफ हो सकता है। आपने देखा होगा विधानसभा के चुनाव के समय पर जिस तरह से उन्होंने अपने लोगों के द्वारा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला करवाना, ये ममता बनर्जी के एक चुनाव के समय के लिए एक मोहरा बन चुका है, जिसको कह सकते हैं हथियार। अब इस पर विपक्ष क्या बोलेगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी अभी चुनाव कराया, पहले स्थानीय कराया, फिर नगरीय चुनाव कराया, विधानसभा का भी चुनाव हुआ। कहीं भी कोई किसी को रोक नहीं है।
मैं तो वहाँ चुनौती दे करके ममता बनर्जी को आई हूँ कि तुम्हारे में हिम्मत है, आइए उत्तर प्रदेश में लड़िए, आपके कार्यकर्ता का कोई उत्पीड़न नहीं करेगा। प्रजातांत्रिक देश में तानाशाह नहीं चलता है, लेकिन ममता बनर्जी जैसा तानाशाह व्यक्ति मैंने नहीं देखा कि उनके अलावा किसी भी पार्टी का कोई चुनाव लड़ता है तो उसके घर को जलाया जाता है, उसके घर में बम फोड़ा जाता है। ये एक ममता बनर्जी के लिए सम्मानीय न्यायालय ने यदि कुछ कहा है तो ये तमाचा है ममता बनर्जी को। ये तो कांग्रेस को सोचना चाहिए ना। दिल्ली में गलबैयाँ करते हैं, दिल्ली में बैठकें कर रहे हैं मोदी जी को हटाने के लिए, और पश्चिम बंगाल में कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो रही हैं। राहुल गांधी क्यों नहीं बोले अभी तक? प्रियंका गांधी क्यों नहीं बोली? कोई भी कांग्रेस लीडर आकर के मीडिया के सामने नहीं बोला आकर के, क्योंकि उनको लोकसभा दिखाई पड़ रहा है, 24 का चुनाव दिखाई पड़ रहा है। हम ही बोल रहे हैं, चाहे वो टीएमसी का, चाहे वो कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, चाहे आम जनता मारी जा रही हो, हम बोल रहे हैं वहाँ जा कर के, लेकिन कांग्रेस नहीं बोली। अभी तक कोई बयान नहीं आया इस विषय पर। विपक्ष एकजुट पर क्या कहेंगे आप? विपक्ष की एकजुटता वैसे ही है जैसे 19 में हुई थी, उसी तरह से 24 में भी होने वाली है, क्योंकि मोदी जी से अकेले नहीं लड़ सकते। अभी उनका प्रधानमंत्री ही तय नहीं है, मोदी जी के सामने टिके कौन यही तय नहीं है। कभी नीतीश कुमार जी को आगे करते हैं, कभी ममता जी आगे होती हैं, कभी ममता कहती है हम कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, कांग्रेस कहती है ममता को साथ लेकर के आएंगे, तो उनके पास पता ही नहीं है ना। फिलहाल इतना ही। खबरें भी और भी हैं, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ वाणी। नमस्कार।